हेलो क्लास 12। आज हम पाठ्य पुस्तक की अगली कविता पढ़ेंगे रघुवीर सहाय जी की, कैमरे में बंद अपाहिज। तो रघुवीर सहाय जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रघुवीर सहाय जी समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील कवि हैं। उन्होंने अपने पेशे की शुरुआत एक पत्रकार के रूप में की थी और बाद में वे लेखन के क्षेत्र में आए थे। उन्हें साहित्यिक सेवाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। रघुवीर सहाय जी नई कविता के कवि हैं। उन्होंने कविताओं को एक कहानीपन दिया है, एक नाटकीयता दी है। जब हम उनकी कविताएं पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वे एक कहानी की तरह, एक गद्य के रूप में प्रस्तुत है। उन्होंने अधिकतर बातचीत की शैली में अपनी कविताओं को प्रस्तुत किया है और अनावश्यक शब्दों को उन्होंने प्रयोग में नहीं लाया है। जो शब्द हमें ज़रूरी नहीं है वे उन्हें प्रयोग में नहीं लाते हैं। और काव्य में भी सीधी, सरल और सधी हुई भाषा का प्रयोग करते हैं। इससे पहले की कविताओं में जैसे हमने कविता में पढ़ा था कि जो हमारी बातें हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, उसको हमें उसी शब्द में बयां करना चाहिए जो कि उस समय के लिए सटीक है। हमें जटिल शब्द प्रयोग में नहीं लाने चाहिए। उसी तरह से हम देखेंगे रघुवीर सहाय जी जो हैं वे भी सीधी सरल भाषा में ही अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं। तो उनकी कविता हम देखते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज, यह लोग भूल गए कविता संग्रह से ली गई है। इस कविता में कवि ने मीडिया के संवेदनहीनता की बात की है और एक तरफ अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को दिखाया है। पर यहाँ पे जो मीडिया की संवेदनहीनता की बात की गई है तो हम इसे सबके लिए प्रयोग में नहीं लाएंगे, बल्कि हम इसे अपवाद रूप में देखेंगे। क्योंकि हम हमेशा यह आरोप नहीं लगा सकते हैं कि मीडिया गलत है, मीडिया सही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। हम वर्तमान स्थिति में भी देख रहे हैं कि जो स्थिति अभी है उसमें मीडिया अपनी जान जोखिम में डालकर भी हम तक जो सच है वो लेकर आती है और हमें सच से रूबरू करवा रही है। तो हम उन पे इतना बड़ा आरोप नहीं लगा सकते हैं, पर अपवाद रूप में हम देखते हैं ये जो इस कविता में लिखा गया है। तो इस कविता में कवि ने बताया है कि जब हम किसी अपाहिज व्यक्ति या अपंग व्यक्ति के उनकी पीड़ा के बारे में बताते हैं और उससे दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं उस पीड़ा को, तो हमें भी उससे संवेदनशील होना चाहिए। अगर हम स्वयं संवेदनशील नहीं हैं तो हम दूसरे तक उसकी पीड़ा को नहीं पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर जो रिपोर्टर है, जो दूरदर्शन का जो रिपोर्टर है, वो स्वयं संवेदनशील नहीं है उस पीड़ा से और वह दूसरों तक उसे पहुंचाना चाह रहा है, जबकि यह सिर्फ वो व्यापार के रूप में देख रहा है। और इसी रूप में दिखाया गया है कि किस तरह से मीडिया, दूरदर्शन कितना संवेदनहीन हो गया है। तो कविता है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं। तो इस तरह से दूरदर्शन का जो व्यक्ति है वो स्वयं को शक्तिवान कह रहा है और वो कह रहा है कि जिस अपाहिज व्यक्ति को वो लेकर आएंगे उसे वह दुर्बल कह रहा है। और वह कह रहे हैं कि उसे एक बंद कमरे में वह लेकर आएंगे स्टूडियो में और उनसे वह सवाल पूछेंगे। वे सवाल कैसे होंगे कि क्या आप अपाहिज हैं, आप क्यों अपाहिज हैं। तो ये सवाल सुनने के बाद ही हमें समझ में आ रहा है कि ये सब बेतुके सवाल हैं जिसका उत्तर वह अपाहिज नहीं दे पाएगा। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है, प्रश्न चिन्ह। कैमरा दिखाओ इसे बराबर, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। इस तरह से वह इस तरह के बेतुके प्रश्न उससे पूछता रहेगा और जब अपाहिज इसका उत्तर नहीं दे पाएगा तो बड़े बड़े कैमरा बराबर उसके चेहरे की तरफ वह कैमरा दिखाएगा। कैमरामैन को कहेगा कि बराबर उनके चेहरे को दिखाया जाए, उनकी बेबसी को दिखाने की कोशिश की जाएगी कि वह इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहा है, इतना पीड़ित है। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, मतलब वह प्रश्न भी पूछ रहा है और उत्तर भी वो अपने अनुसार चाह रहा है कि अपाहिज किस तरह का उत्तर देगा। और वह इशारे से वो उसे बताता है कि इस तरह ऐसा लगता है तुम्हें, सोचिए, बताइए।
थोड़ी कोशिश कीजिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, यहाँ पे वह जो बातें कर रहा है वह स्वयं कर रहा है कि वो बताना चाह रहा है ये कार्यक्रम रोचक होने वाला है वह रोचक नहीं रहेगा अगर आप इसके प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे तो, बल्कि उसे उसकी भावनाओं को, पीड़ाओं को समझना चाहिए और उसे समय देना चाहिए, जो कि वह नहीं कर रहा है। वह लगातार उससे बेतुके प्रश्न पूछे जा रहा है और उससे उत्तर मांग रहा है। हम पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे, इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। यहाँ पे कवि ने समाज पे भी कटाक्ष किया है कि जब हम ऐसा कार्यक्रम देखते हैं तो दर्शक जो होते हैं, जो समाज के लोग होते हैं, वे भी क्या सोचते हैं कि कब यह पीड़ित व्यक्ति है जो वह रो पड़ेगा और उसके दुख से हम भी पीड़ित हो जाएंगे और हम भी रोएंगे, हम भी दुखी हो जाएंगे और हम भी रोएंगे। तो हम भी एक तरह से उसके रोने का इंतज़ार कर रहे होते हैं और यही कवि ने हमें दिखाया है, बताया है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसको अपंगता की पीड़ा मानेंगे। और फिर जब वह फूट कर रो भी नहीं पाएगा और अपनी उन प्रश्नों का उत्तर भी नहीं दे पाएगा तो वे उसके फूले हुए आँखों की तस्वीर दिखाएंगे और उसे ही मान लेंगे कि ये उसकी कसमसाहट, वो बेबसी का कारण है जो जिस पीड़ा से वो गुजर रहा है। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों को एक साथ रुलानी है। मतलब वो कह रहा है कि और एक कोशिश वो करेगा और कुछ प्रश्न वो पूछेगा ताकि वह अपाहिज जो है वह दुखी हो जाए और रो पड़े या फिर अपने दुख को बयां कर दे। और इस तरह से क्या होगा, दोनों मतलब जो देखने वाले हैं दर्शक, समाज को भी कह रहे हैं और जो पीड़ित हैं उसको भी कह रहे हैं कि दोनों क्या होंगे, एक साथ रो पड़ेंगे। और इससे क्या होगा, जो दूरदर्शन का व्यक्ति है उसका कार्य पूर्ण होगा। वह यही चाह रहा है कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी पीड़ा को दिखाया जाए और जो दर्शक है उसे देखे और वो भी दुखी हो जाए और ये उसका काम पूरा हो जाएगा। आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। और जब ये ऐसा नहीं हो पाएगा, जब वह पीड़ित व्यक्ति, अपाहिज व्यक्ति दुख, अपना दर्द बयान नहीं कर पाएगा और रो नहीं पाएगा खुलकर, तो वह कहेंगे कि उनका जो ये कार्यक्रम जो था उसकी एक समय सीमा है और उसकी समय की सीमा जो की कीमत है वह उस पीड़ित व्यक्ति के दर्द से भी ज़्यादा है और उसे वह तभी कैमरा बंद करने को कहेगा। और अब मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। और वे कैमरा बंद करते हुए कहेंगे कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य को सामने लाने वाला कार्यक्रम और इसे देखने के लिए धन्यवाद। अर्थात बताया जा रहा है कि किस तरह से सामाजिक उद्देश्य को भी अपने फायदे के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है और पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उसे व्यापार रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है। जो कि इस तरह से यह एक मीडिया की संवेदनहीनता का उदाहरण है। किस तरह से कुछ कार्यक्रम जो होते हैं वह पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने फायदे के लिए, अपने व्यापार के लिए वह लेकर आते हैं सामने और इसे दिखाकर दर्शकों को भी वह दुखित करते हैं और उन्हें इससे फ़ायदा होता है। तो यहाँ यही कहा गया है इस कविता में, पर हम इसे पूर्ण रूप में नहीं लेंगे, मतलब सबके लिए हम नहीं लेंगे। ये मीडिया हमेशा ऐसा नहीं होती है, ये भी मैं बता दूंगी क्योंकि यह अपवाद रूप में है। धन्यवाद। आप सभी इस कविता के भावार्थ को लिखिएगा